हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग यार? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो, बहुत अच्छे यार। मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूँ यार। अनअकैडमी यूपीएससी इंडिया का नंबर वन चैनल, नंबर वन इसलिए क्योंकि नंबर वन लोग हैं यहाँ पे, है ना। नंबर वन आप जैसे बच्चे हैं, नंबर वन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ में यहाँ पर नंबर वन मेरे टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ क्लास लेते हैं। नीरज पारेख सर, द ग्रेट आशीर्वाद सर, महामहिम। सो गाइज, दैट्स व्हाई दिस चैनल इज नंबर वन। ठीक है, चलिए। वाईफाई यूपीएससी पे ना, सॉरी, वाईफाई यूपीएससी अर्लियर ये था, बट नाउ इट्स एन अकेडमी यूपीएससी, यू ऑल नो दैट। सो मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अकेडमी यूपीएससी पर। सभी बच्चे यहां पर आ चुके हैं दोस्तों। आपको बहुत बहुत प्यार भरा मेरा प्रणाम। सुमित कुमार, बहुत अच्छे, मेरा नाम है सुमित कुमार, आपका भी नाम है सुमित। जो नाम ही मतलब, ये सुमित कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये नाम जो है ये 50 यज्ञ करने के बाद अपने आप से हवन कुंड से प्रकट हुआ था। और इस नाम की अलग ही विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं हम आपको बताऊं मैं, जितनी विशेषताएं इस नाम की मैं आपको बताऊं उतना ही कम है। मतलब ये नाम जो है विजय का प्रतीक है। ठीक है, बहुत सारी खास बातें हैं इसकी और बहुत सारी चीजें। चलो, मेरा सौभाग्य है यार, आप लोगों को पढ़ाने का मिल रहा है मुझे और आप लोगों के साथ में हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, आई थैंक टू द गॉड कि इतने अच्छे प्यारे बच्चे यार, इतने बढ़िया सपोर्ट प्यार करने वाले बच्चे मुझे मिले हैं। एक बहुत अच्छी फैमिली यार मेरी बनी है। मैं एक बात आपको बताता हूँ गाइस, फॉर अस इन दिस लॉकडाउन पीरियड सब लोग परेशान है। पता है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कॉल्स आते हैं और मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, है ना। देन दे सेड कि यार कितना कहाँ बिजी है भाई तू यार लॉकडाउन के अंदर में। मैं कहा काम होता है यार। कह रहा लॉकडाउन में बिजी होता है क्या? मैं कहा तू पागल है, लॉकडाउन में बिजी क्यों नहीं? कह रहा यार हमारा तो दिमाग खराब रहता है, हमने सोचा बात कर लेते हैं। तो कह रहा तेरा मन नहीं करता क्या दोस्तों से बात करने का? मैं कहा मेरे दोस्त सारे मेरे साथ ही हैं, कहाँ गए हैं? और आप मेरे दोस्त हो यार, सारे के सारे, सबके सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो दुनिया परेशान है लॉकडाउन के अंदर, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी है जो अभी भी, देखो, पहले भी मिलते थे और अभी भी मिल रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे मिलते रहेंगे, है ना। सो लॉकडाउन हो, कोई और भी चीज हो, हम जो है उस चीज से प्रभावित नहीं होंगे और मैं और आप हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगे। हाँ, नो डाउट, कभी कभी ऐसा होता है यार, इंटरेक्शन में हमारी में बाधा आती है। जैसे मॉर्निंग में हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट प्रॉब्लम। बट मैंने क्या बताया आपको, सेम डे में जो सेम क्लास है शेड्यूल की गई है उसको मैं सेम दिन में करूंगा। ठीक है, चाहे मुझे उसके लिए आपको रात में उठाना पड़े, आई विल ट्राई माई बेस्ट यार। ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूंगा, बस आप अपना भी बेस्ट करो। ठीक है, आप अपना बेस्ट करो, मैं अपना बेस्ट करता हूं। सभी को गुड आफ्टरनून प्यारा सा। सुल्तान, नशरीन, शिवम, सिद्दीकी, नूरजहां, दीप कुमार, आशुतोष। आशुतोष मेरे एक दोस्त का भी नाम था, उनको हम आयुष्मान खुराना कहते थे। सो ही इज वेरी नाइस गाय। ही इज लाइक, ही हैज वेरी बिग टमी, बहुत बड़ा पेट था उनका। एंड ऑफ कोर्स मैनी अदर फीचर ऑल्सो, बट अभी वो मेरे साथ नहीं है। सो उनको भी मैं हाय बोलना चाहूंगा और उनको कहूंगा कि यार सदा खुश रहो, अपने घर पे रहो, घर में रहो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर घूमने की, भविष्यवाणियां करने की और करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग आ चुके हैं यार, मैं स्टार्ट करूं सेशन। एक बार यार लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। शेयर आप लोग आजकल कम करते हो, शेयर करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो आप। खुशबू, हिरंजन, बाकी जितने भी बच्चे हैं, आप नहीं दे रहे हो आजकल शेयर करने पे ध्यान। देखो, हर चीज का आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मानसी, मनीषा, मनीषा गुट्टे, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? विकास रावत, शंकर, हीना टी, सही बोल रहा हूं ना? रमा, अजय, शिवानी, बहुत बढ़िया यार। चलो मैं क्लास शुरू करते हैं, फिर बीच में बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। वाटर पॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, हमने पॉल्यूशन पढ़ा था, एनवायरमेंट का पार्ट है। नो, वी ऑलमोस्ट, मैं इस वीक के अंदर एनवायरमेंट खत्म कर दूंगा, उसके सॉरी इकोलॉजी खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा पता है आपका? क्लाइमेट चेंज। एंड आफ्टर क्लाइमेट चेंज वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, है ना। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं आपका। तो वाटर पॉल्यूशन जो है ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद में एक रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक हमारे पास और रहेगा। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों ये, साथ साथ ही 21 के लिए भी जरूरी रहेगा। सुमित 10 ये चौधरी साहब का कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करो और आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अभी बहुत अच्छा मौका है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो बच्चे आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे तो यार 92,000 का, 92,000 का, बट अनअकैडमी ने आपकी बात, आपके लिए, आपके अच्छे के लिए दोस्तों ये सिर्फ 52,000 में अभी किया हुआ है, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें, है ना। उनका मानना पता है क्या है? उनका मानना है कि स्टडी पर, एजुकेशन के ऊपर
जो इलीट क्लास है उनका ही हक नहीं हो। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी राजा बन सकता है। और इसके लिए जो एजुकेशन सेक्टर है ना, इसको भाई लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और उसी मुहिम में अनअकैडमी लेके आई है दोस्तों इस प्रोग्राम को, यूट्यूब प्रोग्राम एज वेल एज योर सब्सक्रिप्शन मॉडल। सो सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर फर्क क्या है दोस्तों, बहुत सारे फायदे हैं वहां पर, पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल गाइडेंस, आपको 24/7 सपोर्ट, ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ एजुकेटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको पर्सनल सपोर्ट देता हूं, ठीक है, जो भी बच्चे मेरे कोर्स से आते हैं मैं उनको पर्सनली सपोर्ट करता हूं, पर्सनली हेल्प करता हूं, पर्सनली गाइड करता हूं, ठीक है। सो आप अगर चाहते हैं मैं आपको हेल्प करूं तो यूज कीजिए सुमित 10 कोड। जैसे आप यूज करेंगे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। 52,000 का एक कोर्स आपको सिर्फ पता है कितने में, 43,200, ऑलमोस्ट 9,000 का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ में पूरी जर्नी, पूरी प्रोसेस में आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करूंगा दोस्तों, आपको गाइड करूंगा, ठीक है। Now this is the UPSC Edge program, crack prelims in the 75 days. I started you for all of you, the aspirants who are going to appear in the 2020 examination. But many of the students asked me, sir कि 2021 के लिए हम तैयारी करने वाले हैं तो हम क्या करें। सर 2021 के बच्चों के लिए मैंने काम शुरू कर दिया, बहुत जल्दी एक नया कोर्स, ऐसा फुल फ्लेज्ड कोर्स मैं रिवील करने वाला हूं आप लोगों के लिए साथ में YouTube पर 2021 के लिए। अच्छा, मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। कल मैंने एक क्लास की थी एनसीईआरटी के ऊपर कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी नहीं है। सो गाइज मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी से आगे का प्लान कर रहे हैं 2021-22 की, वो उस क्लास को जरूर जाके देखे, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी या मिथ अबाउट एनसीईआरटी, है ना। सो मिथ अबाउट एनसीईआरटी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करो, और उस प्लेलिस्ट में जब चेक करोगे तो आपको एक बार उस वीडियो को देखो, 20 मिनट का वीडियो है, बट आपको बहुत अच्छा इंसाइट देगा एनसीईआरटी के बारे में, जितने आपके भ्रम है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका थंबनेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा। तो एक बार दोस्तों जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। जब वीडियो देखोगे ना आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी जो है वो क्या है, उनका मिथ क्या है ना, क्यों लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कितनी पढ़ें, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। यार बाल बहुत बड़े हो गए हैं ना सर पे, मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा तो जैसे गेहूं के ऊपर बाल नहीं आती, जिसमें वो गेहूं आता है, फल जो होता है, तो ऐसे ही चलता रहा तो गेहूं, मेरे भी बालों के अंदर बाल आ जाएगी, है ना। कल मैं ऐसे ही वीडियो कॉल कर रहा था मम्मी पापा से, ठीक है। अच्छा, मेरे दादा को ना बड़े बालों से बहुत नफरत है, वो पता क्या कहते हैं, बड़े बाल जैसे ही देख लेते हैं ना, ठीक है, तो वो डांटने लगते हैं। मतलब इनफैक्ट वो इतने भी हैं कि बड़े बाल अगर है ना आपके तो काट देंगे वो ऐसे भी हैं। सो मैं उनसे कल बात कर रहा था तो कह रहे थे क्या ये बाल क्यों बड़े कर रखे हैं। मैं कहा कहाँ जाऊँ, लॉकडाउन में कहाँ कटाऊँ, कहते खुद से काट ले। मैं कहा बहुत सही ठीक है। तो ऐसे हैं मेरे दादाजी यार। बाकी चलो, सबके दादाजी होते हैं ना थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं यार, वो भी है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर दूं यार, अनअकैडमी पर अगर आप चलते हो, देखो ये तो यूट्यूब मॉडल है। देखो मैं आपको थोड़ी बात क्लियर कर दूं ना, यहां पर कोशिश होती है दोस्तों आपका बेस बनाने की, आधार। यूपीएससी का एग्जाम इतना आसान तो नहीं है। आप लग जाते हो हमें क्रिटिसाइज करने, है ना, कि सर आप तो ये कहते हो प्लस पे आओ, यहां मत पढ़ाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी तो पूरे दिन काम कर रहे हैं यार। बताओ, आशीर्वाद सर, मैं, सब लोग काम पूरे दिन तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, नीरज सर। लेकिन बस बात क्या होती है ना, वो थोड़ा आपको पर्सनल, मुझे पता है ना। देखो मेरा गोल क्या है, मैं एज ए एजुकेटर में क्या चाहूंगा, आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के लिए मैं क्या चाहूंगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, गाइडेंस मिले। तो मुझे पता है ना, दिस यूट्यूब कोर्स विल हेल्प यू टू जनरेट द बेस, ये आपका बेस बना देगा। नाउ बेस के बाद अगर इमारत खड़ी करनी है, देखो यूपीएससी एक स्ट्रक्चर नहीं, इट्स अ सुपर स्ट्रक्चर, और उस सुपर स्ट्रक्चर के लिए आधार मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और उस आधार मजबूत करने के लिए तो हम ये एज प्रोग्राम लेके आए हैं। और अगर आप इसके साथ में अपना सुपर स्ट्रक्चर भी सुपर रूप से तैयार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। वहां पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, देखो पूरा इंडियन ज्योग्राफी यूट्यूब पे हुआ था कम से कम 4 महीनों में, है ना। 4 से 5 मंथ लग गए थे मेरे को कंप्लीट करने में, शायद ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका इंडियन ज्योग्राफी, मैंने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर विद इन 1 मंथ हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आप बच्चों से पूछ सकते हो जिनके पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और वो कोड को क्या यूज करोगे, कोड यूज करोगे सुमित 10 खास है। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, है ना। अभी यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के बाद मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का भी कोर्स ला दिया। मैंने टारगेट रखा है 1 मंथ का। अब ऐसा नहीं है कि वहां 1 मंथ में मैं बहुत जल्दी भगा के करने वाला हूं, नहीं। बच्चे लिमिटेड होते हैं, सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कमेंट्स 1 to 1 इंटरेक्शन, बहुत तगड़े तरीके से वहां पर चीजें चलती है। और ये कोर्स जो है ना, ये कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है आपका 24 अप्रैल से, ठीक है। वैसे तो मैं 20 से स्टार्ट करने वाला था, बट बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें थोड़ा टाइम चाहिए,
हम करना चाहते हैं इसको ज्वाइन। सो अगर टाइम चाहिए था, आपको पहले नहीं बता पाया था, तो मैंने इसको 24 अप्रैल से कर दिया दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कुछ डेमो क्लासेस आपको फ्री दिलाऊं मैं, है ना। मैं बात कर रहा हूं अभी सर से, मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं कि आपकी इसको कुछ क्लासेस जो है आपको फ्री अवेलेबल कराई पाए, ताकि आप डेमो देख सको कि वास्तव में कैसी चीज वहां हो रही है, क्या हो रही है। और आफ्टर डेमो जिनको पसंद आएंगे वो सुमित 10 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सुमित 10 क्यों जरूरी दोस्तों, डिस्काउंट तो किसी भी कोड से मिलेगा, बट सुमित 10 का फायदा पता है क्या, सुमित 10 जब यूज करोगे ना तो आपको मेरा पर्सनल असिस्टेंस भी मिलेगा। शुभम खुश, ये पता है मुझे 2:20 हो गए हैं, मेरे को टाइम मत बताओ, ठीक है। जितना बताओगे आप मेरे को इरिटेट कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इरिटेट हुआ दोस्तों तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये टाइम दिखाने की कोशिश मत करो। अगर आपको टाइम दिखाना है, मेरे को बताना है मैं कैसे पढ़ाऊं, ठीक है। सो ये मत करो, ठीक है, ये मत करो। आप पढ़ नहीं सकते हो क्या आराम से यार? और पता नहीं क्या दिक्कत है यार। चलो छोड़ो, इकोलॉजी का कोर्स भी यहां चल रहा है सैटरडे एंड संडे को, ठीक है। आपको पता है एक बात, इस चैनल के ऊपर आप कभी स्टैट्स में जाना, हर दिन 2000 बच्चे एक्स्ट्रा आते हैं। कितने? 2000। आप तो पुराने टाइम से यहां विद्वान हो रखे हो, लेकिन वो जो 2000 बच्चे नए आते हैं उनको कौन बताएगा ये चीजों के बारे में? इसीलिए हर क्लास में स्टार्टिंग में बताया जाता है। और हमें शौक नहीं है एक बात को 10 बार रिपीट करने का, ये इसलिए बताया जाता है दोस्तों ताकि वो जो 2000 बच्चे चैनल पे नए जुड़ते हैं ना, उनको इसके बारे में पता चल सके। शुभम, आपसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये काम किया जाता है। अब टाइम बता रहे हो 2:20 हो गए, 2:25 हो गए, ठीक है। पता नहीं क्या करते हो यार। अब 2:30 भी कर दूंगा मैं ऐसे ही, ठीक है। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे। ब्लॉक क्यों करेंगे यार, उसको भी पढ़ना है, उसको भी कमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिसको जो करना है वो करो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है। बाकी जो ये करेगा, देखो आप यार समझो आप बात को, ठीक है। आप ऐसे करके चीजें नहीं कर सकते हो, है ना। सब चीज साथ साथ चलेगी। हर दिन 2000 बच्चा इस प्लेट, अब तो आप सेल्फिश हो रहे हो क्या? हर दिन 2000 बच्चा नया जुड़ता है, हम हमारे लिए शुभम आप भी उतने ही हो, और जो नए बच्चे जुड़े हैं ना वो भी उतने ही, अब इतने इंपॉर्टेंट है आप जैसे, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे कोई वो नहीं कर रहा यार। वो हर 2000 बच्चे जो इंपॉर्टेंट है वो भी तो जुड़ रहे हैं यार, वो भी आप जैसे ही हैं, वो भी उनमें से भी कोई अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, है ना। उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती होगी, तो वो इंफॉर्मेशन कहां दी जाएगी? इसीलिए कंपनी का रूल है कि आपको इनके बारे में बताया जाए, और आप इसमें ऐसे कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। आप अपने उनके बारे में सोचो जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता। हमें भी ऑब्वियस बात है ना, आपको तो मैं रोज बताता हूं, क्या जरूरी है? जरूरी उनके लिए जो 2000 नए बच्चे रोज ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, है ना। तो इकोलॉजी का कोर्स भी सैटरडे संडे वो आपको अवेलेबल है। तो लो, अब मैं फटाफट आ गया हूं यहाँ पे, है ना। बात सिर्फ इतनी है, 24 तारीख से अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसको देख लेना। सो अब जो है आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन, दिस इज कंप्लीटली ब्रॉड बाय मी, और मी आप मुझे जानते हो, सुमित राठी मेरा नाम है। वैसे आप प्यार से लोग मुझे चौधरी साहब कहते हैं। आप लोगों का प्यार ढेर सारा मुझे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। माँ कसम मजे आ जाते हैं मुझे, बहुत तगड़े वाले, ठीक है। और पढ़ाई किया करो शुभम, आपको पता नहीं है जो पढ़ाई नहीं करते ना, मैं चलते हुए पंखे में उनकी गर्दन दे देता हूं, है ना। चलते हुए पंखे में गर्दन सजाए मौत दे देते हैं। बताया नहीं आपने, रंजन इनको बताओ यार, मुकेश इनको बताओ। नहीं मुकेश, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई नहीं है यार। आप दोस्त तो हमारे सब यार, आप चैनल पे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, और शिष्य हो हमारे, तो आपसे गुस्सा तो करेंगे क्यों हम, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, है ना, कि बच्चों को, उन बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। चलो वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा पहले ये बताओ पॉल्यूशन होता क्या है, आप बताओ शुभम, अब लिखो आप, अब बताओ मुझे वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सुमित कुमार, देखो ये बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम है। सुमित कुमार कहने सर दोबारा बताओ, मेरा भी मन कर रहा है दोबारा बताने का, बट मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो यार, अगर मैं इसको दोबारा बताऊंगा ना तो शुभम कभी नहीं कहेंगे सर 2:20 हो गए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कपिल कह रहे हैं सही बात है सर, ठीक है। यार एक बात आप थोड़ा सा सोचो ना, अनअकैडमी एक संस्था है बड़ी, है ना, उसको भी तो देखो, किसी भी संस्था को रन करने के लिए फंड की जरूरत होती है। एनजीओ होती है ना, वो भी फंड लेती है गवर्नमेंट से, तभी काम कर पाती है। तो एनजीओ को फंड नहीं मिलेगा ना, काम हो ही नहीं पाएगा, करेगी कहां से काम। सेम यहां पर भी एक संस्था है, तो उसको भी चाहिए, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, प्लस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, तभी लोग वहां जुड़ रहे हैं जाके। तो जिन बच्चों को चाहिए कि उनको सिलेक्शन लेना है,
ठीक है, तो भैया वो ज्वाइन करेंगे ना, उनको बताना पड़ता है ना, तो उसको गलत मत लिया करो। टेक यार, एक अच्छे अच्छे नागरिक भी बनो ना, पॉजिटिव रहो, सिविल दिमाग से ना नेगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी लर्न हाउ टू बी न्यूट्रल। 21 अप्रैल आज सिविल सर्विस डे है, मैंने आप भी बताया था। सो वो ट्रेड्स डेवलप करो सिविल सर्वेंट होने की, है ना, थोड़ा पेशेंस, सब चीजें बहुत सा। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना, बहुत सारी आपके सामने ऐसी ऐसी गतिविधि होंगी जो आपको इरिटेट करेगी, बट क्या आप इरिटेट होंगे उनसे? नहीं, आप इरिटेट नहीं होंगे उनसे। आप उनका क्या करोगे दोस्तों? सामना करोगे, उन चीजों को डट के उनका मुकाबला करोगे। ठीक है, चलिए चौधरी साहब, व्हाट इज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। पहले पॉल्यूशन की बात करता हूं। कल भी मैंने क्या बताया, देखो यहां पर एक ये गंदा नाला दिख रहा है आपको, अब ये पानी ऐड कर रहे हैं, गंदा पानी हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों। किधर ऐड कर रहे हैं? गंदा पानी। गंदा पानी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कहां पर? वाटर के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। वाटर पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में उपस्थित होती है, यस और नो, उपस्थित होती है। चाहे अब वो कैसे भी हो, एनवायरनमेंट का बहुत सारे फैक्टर है। आपको मैंने बताया था कि पूरे एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करता हूं, तो पूरे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम में हमारे पास दो चीजें होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है हमारे पास बायोटिक, और दूसरा क्या होता है गाइस? दूसरा होता है सर जी एबायोटिक फैक्टर हमारे पास होते हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर होते हैं, और दूसरे कैसे फैक्टर होते हैं हमारे पास? एबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं दोस्तों, बायोटिक फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपके बेसिकली जिसमें जीवन होता है, लाइफ होती है। और एबायोटिक फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? एबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सो एनवायरमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, देयर आर टू थिंग्स। अब किसी भी, अगर यहां पर बात करें, पानी क्या है? दिस इज एबायोटिक फैक्टर, इसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है। हवा क्या है? एबायोटिक फैक्टर। दीज आर द फिजिकल फैक्टर, दीज आर द फिजिकल इंडिकेटर्स एनवायरमेंट के, ठीक है, या इकोसिस्टम के। क्या है दोस्तों? दीज आर एबायोटिक फैक्टर, है कि नहीं है? यस है। तो जब भी मैं कोई एक्सेस में यहां से इनके अंदर कुछ ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैं जब ऐड करता हूं, तो उस एक्स्ट्रा एडिशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस एक्स्ट्रा एडिशन को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज उपलब्ध है, मैंने कल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड है और वो अच्छे के लिए, लेकिन जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉल्यूशन, है ना। किसी भी चीज की एक्सेस मात्रा जो बाद में जाके हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। तो जब मैं बात करता हूं एयर पॉल्यूशन की, तो मैं उन चीजों की बात करूंगा जो मैंने हवा में ऐड की। हवा में मैं क्या क्या ऐड करता हूं? दो चीजें ऐड होती है हवा में, ठीक है। पहली क्या ऐड होती है बताओ? मैंने कल बताया था आपको, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और दूसरी क्या? आपकी गैस। ठीक है, तो ये दो पॉल्यूशन थे जो हमने कल क्लास में पढ़े थे। याद आ गया सबको? सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो भी पता चल गया। आज हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? वाटर की। तो पानी के अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है, वाटर के अंदर क्या क्या ऐड होगा, है ना। तो जब मैं पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, उसका मैं एडिशन करूंगा, तो होगा क्या उससे? बताओ। किसी भी चीज की अगर मैं एक्स्ट्रा एडिशन किसी चीज में करता हूं, तो उसके एडिशन के कारण क्या होगा? बताओ मुझे दोस्तों। एडिशन अगर होगा पानी के अंदर, हम अगर कुछ ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा गाइस? ऐड जब पानी के अंदर आप कुछ भी करोगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। किसी भी चीज का एडिशन वाटर के अंदर क्या होगा? पॉल्यूशन। अगर वो उसकी क्वालिटी को, अगर वो खराब कर रहा है, उस पानी को दूषित कर रहा है, अगर उस पानी को हैजार्डस बना रहा है, तो वो क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट बात पकड़ो, सिंपल चीज रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? अब पता चल गया ना आपको कि पानी के अंदर जब भी हम कुछ चीज ऐड कर देते हैं ना, उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉल्यूशन। और ये चीज ऐड जो होती है ना, इनका पक्की बात है डेट्रीमेंटल इफेक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव प्रभाव इनका आना चाहिए इन द लॉन्ग रन, है ना। सो एडिशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस to the water such as the organic, inorganic, अरे क्लास में हूँ सर, आज तो फिर फोन क्यों? हम क्लास करके करता हूँ, ठीक है। सो यहां पर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन की। सो सॉरी दोस्तों यार, बहुत जरूरी फोन था, ठीक है, बार बार आए जा रहा था, तो एक बार उठाना पड़ा मुझे, बहुत जरूरी था। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, शुभम कुछ कहना मत यार, कभी कहो सर, एक तो 20 पे स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर से फिर ये हो रहा है ना। सो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन एडिशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर सच एज द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट व्हिच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर सो दैट इट बिकम्स द अनफिट फॉर द यूज, है ना। मेरा एक दोस्त है, मैं बार बार बताता हूं उनके बारे में, है ना, जसवीर, जस्सी उनका नाम है, जस्सी कहते हैं वैसे उनको, ठीक है। जस्सी के साथ साथ उनके और भी बहुत सारे नाम है, चेला भी मैं उनको कहता हूँ, तो मेरे काफ़ी अच्छे चेले रहे हैं वो, तो उनके बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो अभी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, मतलब उनकी जो लड़ाई है कोरोना से वो बहुत ज़बरदस्त रही है,
ठीक है, कोरोना ने हार हार मान ली उनके सामने। ठीक है, क्योंकि मामला इतना जाता है, रोज की रोज 2 ब्लेंडर प्राइड जो है नीचे उतर जाती है। कोरोना ने भी हार मान ली, भैया ये नहीं छोड़ेगा, ये तो है ना। आप सैनिटाइजर में क्या अल्कोहल यूज करते हो ना, ठीक है, तो उस बंदे ने तब तक भी कोरोना होने के बाद में भी अल्कोहल लेना छोड़ा नहीं उन्होंने, है ना। और अंदर जो उनके वायरस था, जो बैक्टीरिया था ना, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, डेड हो गया। ये वही जस्सी है जिनके बारे में मैं थाईलैंड वाली स्टोरी सुनाता हूँ, है ना, सुना है ना आपने थाईलैंड वाली। ये वही है जिसने कहा था कि चलो फाइनली बात बताओ, फाइनली क्या हुआ। तो अभी आज मुझे पता चला है वो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सो वाटर पॉल्यूशन क्या है? एडिशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर सच एज द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट व्हिच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो इट बिकम्स अनफिट फॉर द यूज। देखो, मैं सिंपल आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। पानी में जब आप कुछ भी ऐड कर देते हो ना, जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो डेटरेट हो जाती है एंड दैट बिकम्स अनफिट फॉर द यूज, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब ऐसा पॉल्यूटेंट जो आपने ऐड किया वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब जीवों से मिले। इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है। हो सकता है आपने यूरेनियम, रेडॉन वगैरह उसमें मिला दिया हो। हीट भी हो सकता है। जो थर्मल प्लांट होते हैं ना, थर्मल प्लांट में हम क्या करते हैं बताओ? हम थर्मल प्लांट जो होते हैं, या जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी हम जहां प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? वाटर को हीट अप करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं, और स्टीम को फिर हम टरबाइन पे डालते हैं, प्रेशर के साथ टरबाइन उससे घूमती है ना। अब जब स्टीम, तो ठीक है, लेकिन जब स्टीम को हमने छोड़ा, उसके बाद वो स्टीम दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होगी, तो गर्म पानी होगा। उस गर्म पानी को हम दोबारा से नदियों में छोड़ देते हैं। अब वो गर्म पानी जो है ना, वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। ठीक है, गर्म पानी किसकी तरह काम करता है? पॉल्यूटेंट की। और याद रखना, गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है आपकी? कब होती है? मैंने बताया था ना, जितना पानी गर्म होगा उसमें ऑक्सीजन उतनी ही क्या होगी? आपका कम होगी, एंड दैट बिकम्स अनफिट फॉर यूज। और वो जो है यूज के लिए अनफिट हो जाता है। Water pollution is not only confined to the surface water, but it has also spread to the groundwater, sea and ocean. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरफेस वाटर तक है। आप जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी आप सुनते हो ना, आर्सेनिक लीचिंग केरला के अंदर, आपको पता चला भाई केरला के अंदर पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर आर्सेनिक कंटामिनेशन मिलता है। सो वो क्या है दोस्तों? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन जो है, इट कैन बी फॉर द ओपन सरफेस एंड इट कैन बी फॉर द ग्राउंड वाटर सरफेस, सी, ओशियन, सबके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों? आपका पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो पानी में कुछ पदार्थों को जोड़ना, जैसे कि कार्बोनिक, अकार्बनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, या हीट आपने उसमें जो, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। हम उसको बोलते हैं जल प्रदूषक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पे। सर दोस्तों, टाइप ऑफ सोर्स, पानी जो आपका खराब हो रहा है उसके कितने सोर्स हो सकते हैं? टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, निरंजन, पानी में नींबू चीनी मिलाओगे शरबत बन जाएगा। एक आप पीना, एक मेरे को पिलाना। टाइप ऑफ सोर्स क्या है? दो। कौन कौन से पता है? पहला पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होगा? देखो, मैंने क्या बोला? वाटर पॉल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर एक पानी, वाटर बॉडी के अंदर आपने कुछ चीजें एक्सेस में ऐड कर दी, तो क्या हो गया? उसका नाम हो गया पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना। अब वाटर पॉल्यूशन जो है ये दो टाइप का हो सकता है आपके पास। पहला पॉइंट सोर्स, मतलब एक जगह से आया हो, आपको पता है कि यहां से आ रहा है। और दूसरा क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स, मतलब डिफाइन ना कर पाओ कि कहां से आ रहा है, पर आपको पता नहीं सर कहां से आ रहा है। सो दो टाइप से हम बांट सकते हैं, पहला पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द वन इन्फ्लुएंस। आपको पता रहेगा कि ये तो यहां से आ रहा है ना। सो पॉइंट सोर्स है ना, दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द वन इन्फ्लुएंस। आप एक सोर्स से बता सकते हो सर जी ये यहां से आ रहा है। जैसे अभी देखो पिक्चर में, देखो ये पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट सोर्स है? जो मैंने पिक्चर में दिखाया था, जस्ट स्टार्टिंग जो हमने की थी ना, ये बताओ ये पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट सोर्स है? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। इज इट पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स है ना, हमें पता है देखो यहां से आ रहा है। तो अगर मैं इसको रोक दूं, बंद कर दूं, तो यहां पर पॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। सो दिस इज पॉइंट सोर्स। और इसको रेगुलेट करना आसान है या मुश्किल है? भाई इसको बंद कर दो, आसान है, सिंपल है ना। इसको बंद कर दो, आप क्या हो जाएगा? आसान है। तो दिस इज नोन एज द पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट का मतलब क्या होगा? नॉन पॉइंट का मतलब अपने को पता ही नहीं कहां से आ रहा है। जैसे बारिश जब होती है, तो बारिश होती है तो बहुत जगह का पानी जो है इन वाटर बॉडीज के अंदर आता है। वो कैसा होता है दोस्तों? दैट इज नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, है ना। उसको आप कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो। अब बारिश तो होगी ना, पानी भी जगह जगह का आएगा, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। तो वो चीज है। आप देखो दोस्तों, उसी को बता रहा हूं, पॉइंट सोर्स।
पॉइंट सोर्स क्या, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द वन इन्फ्लुएंस, एक जगह से आएगा, इसका सोर्स फिक्स होगा, ठीक है, इसका जो सोर्स है वो क्या होगा दोस्तों, फिक्स होगा। हियर द पॉल्यूटेंट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू द वाटर, पानी सीधा जो गंदगी है ना, जो प्रदूषक है, वो सीधा सोर्स से, जो उसका सोर्स है उसे सीधा किस में आके मिले, पानी में आके मिले, जैसे आपने पिक्चर में देखा था, ठीक है। अच्छा, इनको रेगुलेट करना बहुत आसान है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं, उनके लिए रेगुलेट करना बहुत ही आसान है। सपोज कल को एनजीटी है, आपकी एनजीटी जो है, अगर एनजीटी जो है वो रेगुलेट करना चाहती है, दिल्ली के अंदर आप जानते हो यमुना का पानी बहुत खराब है, तो कल को एनजीटी को गाइडलाइन जारी करनी है कि भाई दिल्ली में यमुना के पानी को कैसे साफ किया जाए, तो जितने भी पॉल्यूटेंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं हमें उनको स्टॉप करना पड़ेगा। तो एनजीटी जो गाइडलाइन जारी करेगी ना, उसके अंदर उसको आसानी होगी पॉइंट सोर्स को रेगुलेट करने के लिए। वो देखिए कहां कहां से पॉइंट सोर्स है, जस्ट उस पर रेगुलेशन डाल दो। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों, देखो जो घरों से जो हमारे सिविर होते हैं, जो घरों से आपका पानी गंदा जाता है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, वो कैसे ना कैसे जाएगा नदियों में, नदियों से झील में जाएगा, झील में नहीं तो वो समुद्र में जाके मिलेगा। आप जो भी प्रदूषण, जो भी पॉल्यूटेंट आप जनरेट करते हो ना, वो जाता यहीं में, इन्हीं वाटर बॉडी के अंदर जाके मिक्स होता है। सुबह आप जो नहाते हो ना, तो साबुन जो लगाते हो ना, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता ढूंढ लेती है समुद्र में जाने का, ठीक है, क्योंकि वो लोअर एरिया है, वहां झील है, वहां पर आपका एवरेज जो हाइट है वो कम है, तो वो पानी, कहते हैं ना पानी तो झील में ही आके रुकेगा, तो वो चीज होती है, पानी वहीं जाएगा। अब वो कोई ना कोई रास्ता अपना ढूंढ लेगा, तो आप उसको तो रोक नहीं सकते, आप कल को नहीं बोल सकते सिविर लाइन को उसमें मत डालो। आप ये बोल सकते हो पानी छोड़ दो आप भले ही, लेकिन उसको ट्रीट करो, वाटर को क्या करो, ट्रीट करो। वाटर को ट्रीट करोगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा साफ हो जाएगा, उसका बीओडी कम हो जाएगा। बीओडी समझते हो ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब फिर बताऊंगा क्या होता है। जो पानी के अंदर में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया उनको क्या करता है, बैक्टीरिया उनको विघटित करता है, डिकम्पोजन को डिकम्पोज करता है। उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। सो जितना ज्यादा आप उसको अच्छे से ट्रीट करके भेजोगे ना, पानी जाना तो है यमुना में वैसे भी, लेकिन उसको ट्रीट करके भेज दो भैया, ताकि उसकी बीओडी कम हो जाए, बीओडी लोअर हो जाए। बीओडी कम रहेगी तो पानी के अंदर आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डीओ, वो ज्यादा रहेगी, मतलब ऑक्सीजन की पानी में मात्रा ज्यादा रहेगी। और अगर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसके अंदर जो जीव हैं वो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं तो उनका शरीर विघटित नहीं होगा, विघटित नहीं होगा तो अगर वो जीव मरेंगे नहीं ना, तो वो उनको गलाने सड़ाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए वाटर क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहेगी अगर ऐसा रहता है। तो समझ में आ रही बात आपको। तो ये चीज, तो पॉइंट सोर्स को रेगुलेट करना क्या है दोस्तों, बहुत आसान है हमारे पास इन कंपैरिजन टू द नॉन पॉइंट सोर्स। हिंदी में ये देख सकते हो, एक सीधे एक प्रभाव से जिम्मेदार, मतलब यहां अगर पॉइंट सोर्स पे आया तो एक सोर्स हमें पता है, यहां प्रदूषक पानी के स्रोत से सीधा पानी में आके मिलता है। बिंदु स्रोत को विनियमित करना बहुत आसान है, मैं आराम से उसको इजीली क्या कर सकता हूं, मैं आपका रेगुलेट कर सकता हूं, ठीक है। आप सहमत हो इस बात से, नहीं हो, आप पॉइंट सोर्स को इजीली रेगुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे भैया ठीक है, किसी इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, कोई नदी के किनारे कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जीन्स है ना, जीन्स का एक जीन्स की पैंट बनाने के लिए हजारों लीटर पानी लगता है, 1000 मान लो 1000 लीटर पानी जो है वो लगता है। उसके बाद वो पानी तो जाएगा भैया, वो नदी में जाएगा ही जाएगा। वो इतना पानी, एक जीन्स बनाने में 1000 लीटर खराब हो रहा है, सोचो तो वो पानी कहाँ जाए, वो जाएगा, उसमें तो जाएगा, पक्की बात है। लेकिन आप ये बोल सकते हो ना जीन्स के फैक्ट्री को कि भैया ये पानी जो तुम भेज रहे हो ना, इससे केमिकल वेमिकल, ये जो आपके तुम्हारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो पदार्थ है इसमें से उनको निकाल के भेजो। जब उनको निकालना को बोलते हैं ट्रीट करना, पानी को ट्रीट करके भेजो ना। पानी को जब ट्रीट करके भेजोगे तो जिस नदी में आप पानी को छोड़ रहे हो उसमें पानी की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। अच्छी तो नहीं रहेगी ऑब्वियस बात है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली क्या रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। आप देखते हो ना फॉरेन के अंदर नदियां कितनी साफ होती हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देखोगे नदियां बहुत साफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो पॉइंट सोर्स है ना, इनको अच्छे से रेगुलेट किया हुआ है ना, उनकी नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब भारत ने नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था, हमने चलाया था ना, तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर जो है वो लिए थे, ठीक है। डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स, डिफ्यूज सोर्स का मतलब क्या है यार, आप इनको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि कहां से आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कहां से आ रहा है। सो इट इज फ्रॉम द वेरियस इल डिफाइंड सोर्स और डिफ्यूज सोर्स, बहुत सारे अलग अलग सोर्स से ही आता है। इल डिफाइंड सोर्स है, डिफ्यूज सोर्स है, हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट में पॉल्यूशन जो है वो आ कहां से रहा है, ठीक है। और ये जो नॉन डिफाइंड सोर्स होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। हो सकता है दिल्ली के अंदर नॉन पॉइंट सोर्स कुछ और हो, दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड इतना है नहीं, तो दिल्ली के अंदर जो नॉन डिफाइंड पॉल्यूशन जाएगा वो कुछ और होगा।
लेकिन अगर मैं गांव में बात करता हूं, ठीक है, मैं बात करता हूं किसी लेक के आसपास जहां एग्रीकल्चर एरिया है चारों तरफ, वहां पर अगर खेती होती है तो वहां पर जो आपका पॉल्यूटेंट है वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि खेत से तो क्या होगा दोस्तों, खेत में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया, यूट्रोफिकेशन, याद करो मैंने पढ़ाया था एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर में। सो अगर आप एग्रीकल्चर में बात करोगे तो एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट। वो क्या करते हैं, वो पानी के साथ घुलते हैं, रेन वाटर के साथ घुलते हैं, और वो पानी न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर बॉडीज में जाते हैं और वहां पर वो एल्गल ब्लूम करते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं। नहीं पता हो तो जाना उसकी क्लास के अंदर, पिछली क्लास है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, उसके अंदर देख लेना, आपको मिल जाएगा यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे नॉन पॉइंट सोर्स पे, जो नॉन पॉइंट सोर्स हैं, इनसे जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये भी अलग अलग हो सकते हैं। दिल्ली में हो सकता है नॉन पॉइंट पॉल्यूशन कुछ और हो, लेकिन हो सकता है आपका हरियाणा के अंदर नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्स क्या हो दोस्तों, आपका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, but I'm totally and only depends on them as I'm not following the any other thing for the current affair for the coming examination. Mansi Pandey, you don't need to follow anything in relation to the current affair. मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास करो, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी और पढ़ने की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ठीक है मानसी, और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मानसी, करंट अफेयर, हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो ना, आप थोड़े दिन पढ़ के देख लो। आज करंट अफेयर के लिए क्या बताया जाता था, हिंदू न्यूज़पेपर, आप पढ़ो उसको 3 घंटे में पढ़ोगे, और जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, उससे आप मुझे 2 न्यूज अच्छी उठा के दिखा देना, 2। ठीक है, जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो आज का करंट अफेयर, आज का द हिंदू, क्योंकि एक द हिंदू एक न्यूज़पेपर ही मैं पढ़ पाता हूं सुबह, ऑब्वियस बात है। उसके अलावा जो कल का इंडियन एक्सप्रेस है वो भी, क्योंकि मैं सेम डे पे 4 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आज का द हिंदू, आज का ऑल इंडिया रेडियो, आज की पीआईबी, प्लस कल का प्रीवियस डे का इंडियन एक्सप्रेस, ये 4 से 5 चीजें मैं आपकी कवर करके लाता हूं। तो इतने से ज्यादा, और आप कर लो, अगर करना चाहते हो तो दिन में 7 घंटे लगेंगे, आप कर लो। ठीक है, होगा कुछ नहीं, हर महीने का करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो करंट अफेयर में इससे ज्यादा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, सो बेफिक्र रहो मानसी, आप अगर चैनल को फॉलो कर रही हैं, अगर मेरे को फॉलो कर रही हैं, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं आपको कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी अलग चीज जो है वो पढ़ने की। समझ में आई बात? आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार क्लासेस नहीं हो पाती, बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो क्लास छूटती है ना, उसका भी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूं। ठीक है, चलिए नॉन पॉइंट डिफ्यूज सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बता दिया ना, ये विभिन्न बीमार, अच्छा यार ये थोड़ी सी कई बार ना इनकी उसमें दिक्कत आ जाती है हिंदी ट्रांसलेशन में, तो बहुत सारे अनेक स्रोत होते हैं इसके, तो नॉन पॉइंट सोर्स में करना कि इसके स्रोत जो है वो अलग अलग होते हैं, एक स्रोत नहीं होता इसका, और ये स्थानिक रूप से और अलग अलग जगहों पर ही अलग अलग होता है। अब मैं बात करूंगा सर व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन। आपको ये पॉल्यूशन मिलेगा कहां से? पानी के अंदर में अगर पॉल्यूटेंट ऐड हो रहा है तो वो ऐड कहां से हो रहा है? पहला हो रहा है दोस्तों कम्युनिटी वाटर वेस्ट। कम्युनिटी वाटर वेस्ट का मतलब क्या है? जो अपन घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है यार, एक आइडिया आपको होना चाहिए, जब आप यूपीएससी में आप क्वेश्चन लिखोगे ना मेंस में, तो आपको ये टर्म्स ना पता होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि घर से जो पानी नहाते हैं हम, या घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, किचन में जो पानी से आप बर्तन धोते हो, ठीक है, ये उस पानी की बात नहीं। आप ये नहीं बोलोगे किचन का पानी जा रहा है, घरों का पानी जा रहा है। यू हैव टू यूज अ प्रॉपर वर्ड, एंड दैट प्रॉपर वर्ड इज क्या है दोस्तों? आपका कम्युनिटी वेस्ट वाटर। क्या दोस्त है नाम है उसका? कम्युनिटी वेस्ट वाटर। ठीक है, तो कम्युनिटी वेस्ट वाटर जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है यहां पर कम्युनिटी वेस्ट वाटर, जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। उससे भी पॉल्यूशन होता है भाई, जो आप नहाते हो ना, जो लड़कियां मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है, उसमें भी माइक्रोबीट्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होता है बहुत छोटा छोटा। ठीक है, वो क्या होता है, देखो आपने मेकअप वेकअप इस्तेमाल किया तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोबीट्स जिसको बोलते हैं, वो होती हैं, वो बहती है जाती है समुद्र में, और समुद्र में मैंने बता दिया अभी जो माइक्रो प्लास्टिक होता है इनको कौन कंज्यूम करता है पता है? जू प्लैंटन। जू प्लैंटन को फिश कंज्यूम करती है, फिश को लार्ज फिश, उसको व्हेल। तो ये प्रोसेस क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? अब जो बच्चे ऐसे जोड़ नहीं पा रहे ना चीजों को, वो थोड़ी गड़बड़ रहेगी उनके लिए। समझ में आ रही बात? सो जो घरों में जो अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो कम्युनिटी वेस्ट वाटर होता है। सो सभी जो हमारी महिला छात्र है यहाँ पर, छात्राएं हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये यूज करना थोड़ा कम करो, ये जनहित में जारी है। ठीक है, इनको कम थोड़ा सा इस्तेमाल करो। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं,
मैं सही बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा क्या करोगे ना, इनको अगर करोगे यूज तो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, है ना। तो आप कोशिश करो इन चीजों का आप इस्तेमाल ना करो, ठीक है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो मुझे, ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई। सिमरन गौतम, है ना, आज से आप कम इस्तेमाल करना इन चीजों को, ठीक है। ऐसे एक को नहीं बोल रहा मैं, टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबको बोल रहा हूं, है ना। अरे बॉयज कौन मेकअप करता है, ये बात समझ में नहीं है शिवानी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लड़के तो ऐसे होते हैं आधे टाइम नहाते भी नहीं है, पता है, कोई मेकअप वेकअप नहीं होता। लड़के सही बता रहा हूँ, ये नेचुरल ब्यूटी है लड़के, ये नहाते भी नहीं है आधे बार तो, ये कई कई 6-6 7-7 महीनों में एक बार नहाते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैंने बताया था आपको, जस्सी, वो कई बार 2-2 महीनों में एक बार नहाता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, 2 महीनों में, ठीक है, 2 महीनों में एक बार नहाएगा वो। और अभी तो कोरोना के चक्कर में अब तो वो डिसइंफेक्टेंट, वो उसने क्लोरीन बाथ लेता है, वो अपने घर के सामने ना क्लोरीन का जैसे ही जाएगा क्लोरीन छिड़क लेता है, समझ रहे हो। तो लड़के आधे टाइम नहाते भी नहीं, आप मेकअप की बात कर रहे हो। गलत कह रहा हूं क्या दोस्तों, बताओ। ऑल बॉयज एक बार एक साथ यूनिटी में बोलेंगे, आधे लड़के एक टाइम पे नहाते भी नहीं है, ये कहते हैं सर क्या नहाएंगे, छोड़ो ना, है ना, तो वो नहाते भी नहीं है। चलिए, मेरा एक दोस्त है, मैंने बताया ना जस्सी, वो 3-4 महीनों में एक बार नहाता है, और नहाता भी नहीं है, 4-4 महीनों में नहीं नहाता वो, एक बार नहाता है बस। सो कम्युनिटी वाटर वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिटी वेस्ट वाटर जो है पहला, दूसरा जो है जो घरों से इस्तेमाल होता है, दूसरी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब समझे ना, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर आता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात मैं कर रहा हूं एग्रीकल्चरल वेस्ट की दोस्तों, जो एग्रीकल्चर से आप कहोगे सर एग्रीकल्चर में कहां से वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर में वेस्ट होता है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर में हमारे पास नाइट्रोजन हम यूज करते हैं ना, जो हम फॉस्फोरस यूज करते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर यूज करते हो ना। पहले एक बात बताओ, पॉल्यूशन का मतलब क्या है। पॉल्यूशन का मतलब है कोई भी चीज एक्सेस में आपने ऐड कर दी, किसी भी चीज की अति अगर हो जाती है, कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगी दोस्तों, वो हानिकारक होगी। जैसे शराब पीना ठीक है, अल्कोहल सही है ना, कंज्यूम कर लो थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं अपने दोस्त को बार बार बोलता हूं कि जो मेरा दोस्त है वो इतनी पीता है ना कि वो अति कर देता है, तो वो भी एक पॉल्यूशन है। नहीं आई बात समझ में, तो कम पियो, अच्छे से पियो, एक एक पैक जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा मत पियो, है कि नहीं। आप कहोगे सर आप लॉकडाउन में पीने की बात कैसे कर रहे हो, बस ऐसे ही बात कर रहा हूं, है ना। एग्रीकल्चर सोर्स क्या है दोस्तों, दो, नाइट्रोजन है, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजर, है ना। फर्टिलाइजर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आप यूज करते हो तो फर्टिलाइजर। तो एग्रीकल्चरल सोर्स जो है हमारे, उनकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पॉल्यूशन बढ़ता है ना। पॉल्यूशन का मतलब ऐसा मत सोचो कि सर उससे कुछ, पॉल्यूशन का सिंपल मतलब होता है एडिंग, कोई भी एक्सेस में आप कोई चीज ऐड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल सोर्स के अंदर पॉल्यूशन क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन है नाइट्रोजन, पॉल्यूशन है फॉस्फोरस, तो जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तो हो गए इनऑर्गेनिक, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक भी तो है भाई। जैसे हमने मान के चलो कोई कोई एग्रीकल्चर हमने चलो हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्टिंग के बाद में भी कुछ रेजिड्यू वहां रह जाता है, जैसे गेहूं को काट लिया तो कुछ कुछ उसकी वो चीजें रह जाती है वहीं पे ना, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट का काम करता है, वो अच्छा भी होता है ऑफ कोर्स, और वो बेकार भी होता है, समझ रहे हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट से यहां से बहुत सारे आपके, इससे भी इनऑर्गेनिक और बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट जो हैं वो आपके वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं। अब इनके बारे में एक डिटेल टेबल में दूंगा आपको अभी, ठीक है, अभी आगे चलोगे डिटेल टेबल जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सोर्स के बाद बात करते हैं थर्मल पॉपुलेशन, थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल से पूछोगे सर थर्मल क्या है, देखो दोस्तों, जो हमारे पास जितने भी अपने जो वाटर, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें मैं क्या बता रहा हूं आपको, हम वाटर को बॉयलर में गर्म करते हैं, गर्म किया वाटर को बॉयलर में गर्म किया, उसके बाद बॉयलर से जो स्टीम बनती है, उस स्टीम को हम टरबाइन पे डालते हैं, टरबाइन घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो जो स्टीम से बाद में वो जो पानी बनेगा वो हॉट वाटर होता है। अगर मैं उस गर्म पानी को सोचो नदियों में छोड़ दूंगा तो क्या हाल होगा, आप बताओ मुझे। अब आपने पढ़ा हुआ एक्वाटिक सिस्टम में जो हॉट वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है ना, उसके क्या क्या दुष्परिणाम, एक तो देखो, गर्म अगर पानी है तो उसके अंदर डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलती है, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, तो पहली तो डीओ ज्यादा होगी। दूसरा, अगर पानी गर्म है तो उसके अंदर जो डीकंपोजिशन है, यानी जो विघटन है, ठीक है, डीकंपोजिशन जो है वो क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन इंक्रीज, हिंदी में बोलते हैं जो विघटन है ना वो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है।
तो थर्मल जो पॉल्यूशन है ये भी वाटर क्वालिटी को क्या करता है, आपका खराब करता है। तो मतलब आप जब भी अधिक तापमान का, या तो बहुत ज्यादा तापमान का या बहुत कम तापमान का पानी अगर ऐड करते हो आप वाटर बॉडीज के अंदर, दैट ऑल्सो कॉज्ड पॉल्यूशन। उससे भी, क्योंकि आप ठंडा पानी, देखो जो भी जीव समुद्र में रहते हैं ना, जो भी जीव पानी में रहते हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है दोस्तों बताओ। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ज्योग्राफी में पढ़ा है, एसएचसी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मान के चलते हैं आपका तापमान जो है, आपका तापमान है कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बढ़ा के कितना करना चाहता हूं, मान लो आपका 26 डिग्री है, मैं आपका बढ़ा के कितना करना चाहता हूं, मैं बढ़ा के आपका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने मेरे दोस्त से पूछा एक बार ऐसे ही, है ना, मेरा दोस्त जो है, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई एक बात बता, तेरा तापमान है 26, मैं बढ़ा के कितना करना चाहता हूं 27, क्या करना पड़ेगा। बोला मेरे को एक रैप्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहां पर क्या करना है, इनके बढ़ाना है। अब 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस डेल्टा, डेल्टा इंडिकेट्स द हीट, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है लिक्विड जो होते हैं ना, उनके अंदर एटम क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, नहीं होते। तो दूर दूर अगर एटम होते हैं, तो इसीलिए आपको गर्म करना है तो आप इसको हीट सप्लाई करते हो। अब किसी भी चीज के अंदर जो हीट सप्लाई होती है वो थ्रू होती है थ्रू वाइब्रेशन। कोई भी एनर्जी है वाइब्रेशन से, मतलब क्या हुआ, आपने अगर इसको हीट दिया ना, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन इट्स प्लेस। जैसे इससे टकराएगा ये भी वाइब्रेट करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, फिर ये करेगा, तो हीट ऐसे ही ट्रांसफर होती है। अब एक तो देखो सॉलिड का केस है, लिक्विड का। सॉलिड में क्या होते हैं, एटम बहुत सटे सटे होते हैं, आपस में बहुत प्यार होता है, इसमें थोड़ी सी तनाई होती है, इनमें मामला थोड़ा गंभीर चल रहा है, अभी मामला फाइनली नहीं हुआ है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो इस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल आपस में पास पास है, तो यहां एनर्जी को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत आसान होता है मेरे पास, ठीक है। बहुत क्या होता है दोस्तों, आसान होता है, यहां अच्छे से मैं कर पाता हूं। तो इसीलिए आपका जो कोई भी सॉलिड बॉडी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमारे पास लो होती है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे पास क्या होती है आपका दोस्तों, सॉरी, वाटर की हाई होती है, ज्यादा पानी। इसीलिए जो पानी, जो जीव समुद्र में रहते हैं ना, वो वाटर के टेम्परेचर राइज के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने समुद्र का तापमान थोड़ा भी बढ़ा दिया, तो जितने भी जीव है ना, उनका बॉडी वैसा नहीं है कि ज्यादा तापमान को झेल पाए, वो क्या हो जाएंगे, देयर बॉडी विल बी कोलैप्स्ड। समझ में आ रही बात आपको। इसीलिए वाटर थर्मल पॉल्यूशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और ध्यान रखा जाना भी चाहिए। आप ना तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी ऐड कर सकते हो, ना ही बहुत ज्यादा गर्म पानी उसमें ऐड करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप वाटर क्वालिटी को क्या कर रहे हो दोस्तों, डेट्रोएट कर रहे हो। समझ में आ रही है, आप वाटर क्वालिटी को खराब कर रहे हो। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्या है, देखो जमीन के अंदर की बात है भाई। जमीन के अंदर क्या होता है, देखो बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स हैं वो इंडस्ट्री से लीच होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, लीचिंग प्रोसेस क्या है, निछालन की प्रक्रिया, ये भी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। अब आप बोलोगे सर हर चीज में एक नया वर्ड लेके आ रहे हो, यही तो ज्योग्राफी है, सॉरी यही तो यूपीएससी की तैयारी है। आपको आना चाहिए ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स को घुसा सको, आप ज्योग्राफी में पॉलिटी को घुसा सको, तभी आप जब ये चीज करने लग जाओगे ना, दैट मीन्स यू आर नाउ रेडी फॉर द यूपीएससी एग्जाम। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो नहीं होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूं बहुत अच्छे शब्दों में। अगर आप ये चीजों को इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर टू गिव दिस एग्जामिनेशन अभी भी। तो आपको तैयार करना है ना। और कोई बात नहीं, आप इससे परेशान मत हो, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूं, अर्लियर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने खुद देखा था 1500 बच्चे लाइव होते थे क्लास करने के लिए, और अभी कितने बच्चे हैं यार, आप मुश्किल से 300 बच्चे आते हो, आपको मन नहीं करता पढ़ने का। तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, परेशान होकर मेरे पास मेल करते हैं, सर करंट अफेयर बहुत बड़ा कैसे याद करूं। सबके साथ होता है, ये ग्राफ ही ऐसा है। यूपीएससी की जो तैयारी है ना, ये एक अपने आप में हीरोइक प्रोसेस है। आप यहां से शुरू होते हो, देखो ये बार बार ये ग्राफ ना दिमाग में बिठा लो, आप बार बार ये ऐसे चलता है ग्राफ तैयारी का, और सबके साथ है, मेरे साथ भी है। जब शुरू करते हैं ना हम यहां से होते हैं, देखो जीरो, पर जैसे से हम सोचना पढ़ना शुरू करते हैं, हम इंटरव्यू देखते हैं इनका, तो हम बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं पीक पे। और फिर जैसे ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं, हमें जब समझना नहीं आता हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, जहां शुरू किया उससे भी नीचे चले जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन देखो ये गेम उनका है जो बाउंस बैक करना जानता है, ठीक है, गेम उनका है हु नेवर गिव अप, जो कभी भी गिव अप नहीं करते, नेवर बैक डाउन, कभी झुकते नहीं है, ये गेम उनका है। आप बार बार रोज घिरोगे दोस्तों, आपको रोज उठना है, आप रोज गिरोगे, आपको रोज उठना है। अगर आप गिर नहीं रहे हो, इसका मतलब आप प्रयास नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हो नहीं। सफलता का कीमत उसी को पता है दोस्तों जो बार बार फेल होता है।
ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आप अपनी समस्या का सामना नहीं कर रहे हो अपनी प्रोसेस में, एक बात पक्की है कि आप सही पाथ पे नहीं हो। जिसको भी आसानी से चीजें हो रही हैं उसके लिए एक बात निश्चित है कि वो जिस जगह पे जा रहा है ना, जो मंजिल उसकी है, या तो वो मंजिल ही नहीं है उसकी, और या वो बहुत ऐसे ही मतलब उठाई गिरा काम है, कोई मजेदार वाली बात नहीं है। तो अगर आपका एम बड़ा है, मैंने कई बार बोला अगर आपका एम बड़ा है ना तो आपका गेम भी बड़ा है होना चाहिए। सो गेम बड़ा होगा तो समस्याएं भी बड़ी आएंगी, चैलेंजेस भी ज्यादा आएंगे आपके साथ। तो इन समस्याओं से आपको लड़ना है ना, इन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है। और फिर और रोज आएगा दोस्तों, ये रोज होगा, आप डिमोटिवेट फील करोगे, जैसे आज आप कर रहे हो डिमोटिवेट फील कि सर आज तो जो आपने ना बहुत सारी बातें बता दी हमें, है ना। शुभम, मैं बताना चाहूंगा, बताओ कितना टाइम आज हमने वेस्ट कर दिया, बट ये जरूरी होता है, ठीक है। ये जब सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ हो रहा होता है ना, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई से अगर कुछ होता, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, ऑल इंक्लूसिव गाइडेंस। आपकी गलत सही चीजों को मुझे सुधारना भी पड़ता है, कई बार आपसे नॉर्मली भी बात करनी पड़ती है ना। तो आज ऐसा ही मान लेते हैं कि आज आपसे बात जो थी वो मेरा बहुत दिन था, मन कर रहा था बात करने का, तो मैंने वो बात किया, ठीक है। विनायक, सबके साथ सेम सिचुएशन, आप टेंशन मत लो, सबके साथ है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है ना, इसका मतलब आप सही पाथ पे हो, और अगर ये सिचुएशन आप फेस नहीं कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। मुझे नहीं पता क्या गलत कर रहे हो, बट हाँ कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, तो उस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन हो गया, और मन लगा के मेहनत करो यार, फोड़ देंगे इस एग्जाम को, मजाक नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। कसम जसबीर बाबा की, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात। जसबीर बाबा जैसे गुफा वाले बाबा है, गुरमीत राम राइन, जसबीर बाबा है खंबे वाले बाबा, है ना। उन्होंने मुझे बताया, मुझे पता नहीं होता था यार, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया, देखो मैं जानता था एक क्वार्टर आता है, ठीक है, एक हाफ आता है, और एक क्या आती है, बोतल, है ना, ठीक है, एक बोतल है। उन्होंने मुझे बताया था कि सर क्वार्टर को पौवा कहते हैं, पौवा। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे ज्ञान दिया कि जो हाफ होता है इसको अद्धा कहते हैं, अद्धा, और जो पूरी इसको खंबा कहते हैं। उन्होंने समझाया, मुझे ज्ञान दिया, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। क्वेश्चन आ जाता है ना, एसएससी का एग्जाम दो, या आप यूपीएससी में जब सी सेट करोगे तो कहता है एलिगेशन मिश्रण, उसके क्वेश्चन नहीं होते मिक्सचर एंड एलिगेशन के। एक बोतल में इतनी शराब थी, मैंने इतनी शराब निकाल के पानी मिला दिया, बताओ शराब पानी का रेशियो क्या हुआ, है ना, पूछते हैं ना ऐसे। तो मान के चलो उसने बोतल ना देना हो नाम, वो बोल दे एक पौए में इतनी शराब थी, अब पौआ बोल दिया, आपको समझ में नहीं आए। तो मैं कहा यार ये ज्ञान भी बहुत जरूरी। तो मैं धन्यवाद करता हूं जसबीर बाबा, खंबे वाले बाबा का, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और आज मैं इस मुकाम पे हूं मैं कि ज्ञान आपको मैं सप्लाई। तो सभी बोलेंगे एक बार, जय हो खंबे वाले बाबा की, है ना, ठीक है। मजाक कर रहा हूं यार दोस्तों, जरूरी है यार, है ना, थोड़ा हंसी मजाक आपके लिए, थोड़ी बातें ऐसी जरूरी है, अदरवाइज आप लोग मेरा बोर हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट थोड़ी ना करना है मुझे, मैं आपको ना टॉर्चर करने थोड़ी ना आता हूँ, आपको सारी चीजें जो है ना अच्छे से करनी है। सर ये सब नहीं जानते कि अपने अब भी, ये तो है अनुराग शर्मा, ठीक है। जो लोग यहाँ के ज्ञान देते हैं ना, वो जब बुक पढ़ेंगे ना उनको नानी याद आ जाएगी। ये बात तो है ही यार, हम भी कह रहे हैं, है ना। यहाँ चीजें मैं बहुत सिंपल करके कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश, जो जो पढ़ते हैं ना खुद, और जो ज्ञान भी देते हैं, मैं किसी को, शुभम मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ये बात, और भी जो बच्चे ज्ञान देते हैं, बाकी फॉर्चुनेटली ना यार इस चैनल पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चे यार इतने अच्छे हैं ना कि बस पूछो, इसीलिए मन करता है पता है आपके लिए। वरना सुबह मेरी क्लास नहीं हुई थी, बिजली चली गई, मैं क्या कर लूं भैया, बिजली चली जाएगी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं। लेकिन मुझे ना फील होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार क्लास तो मैं लूंगा। तो इसको देखो, कई बार आपने देखा होगा रात को 12 बजे क्लास लेके आता हूँ, मेरा दिमाग खराब है, बताओ, मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है। और ये ट्रेंड मैंने सेट किया है, पहले यूपीएससी चैनल पे रात में कोई क्लास नहीं होती थी, बट मैंने सेट किया। मैंने क्यों किया पता है, मुझे पता है यार जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम तो इतना करते हैं, तो थोड़ी बहुत आप भी, सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलो इसी के साथ जय खंबे वाले बाबा की, है ना। अगला पॉल्यूशन कौन सा है दोस्तों, अंडरग्राउंड पॉल्यूशन, वाटर, जमीन के नीचे का जो पॉल्यूशन होता है, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, लीचिंग की वजह से, है ना। ये लीचिंग की वजह, बायोडायवर्सिटी शुरू करेंगे मनीषा, टेंशन मत लो, बायोडायवर्सिटी शुरू करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। हाँ यस प्रीति, बहुत मुझे सबका पता है यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं यार। मैं बताऊँ रात में हम इसीलिए जग जाते हैं कि मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं यार। और कोई बात नहीं, एक दो बार वो उसका गलत इंटेंशन नहीं होता, किसी ने भी किया उसका गलत इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है शुभम, बहुत
मतलब आपने भी मेरे को ज्ञान दिया है कि सर इतना, और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा सब चीजों को मैनेज किया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मराइन पॉपुलेशन का हिंदी में हो सकता है शुभम, किसी ने शुभम से पूछा हो कि सर कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई है, तो शुभम ने ये बताया हो, तो मुझे पता भी नहीं है। तो शुभम आपको यार आज कुछ मैंने ज्यादा ही हाईलाइट कर, आप फेमस हो गए हो यार यूट्यूब पे, ठीक है, सब बच्चे नाम जानने लगे हैं शुभम, तो आप परेशान मत होना, ठीक है। चलिए, सामुदायिक जल मैंने बताया बर्बाद करते हैं हम, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि, उसके बाद उष्मीय स्रोत, उसके बाद क्या है दोस्तों, भूमिगत जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ये सारी की सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास हो गई, अच्छा यार नीरज सर की क्लास का टाइम हो गया दोस्तों, मुझे पता भी नहीं चला, मैं और भी पढ़ाने वाला था आपको, बट क्लास जो है बहुत तेजी से खत्म हुई है आपकी। मैं कोशिश करूंगा आज के दिन में आपके लिए कोई सेशन और भी प्लान करूं, तो अगर मैं सेशन प्लान करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा वो, ठीक है, आपको पोस्ट आ जाएगी कम्युनिटी पे, या एक बार आप चेक कर लेना, क्लास अगर शेड्यूल होगी तो मैं करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं 1 से 2 क्लास आपके लिए आज मैं और भी करूं। तो बाकी अगर आपका समय वेस्ट हुआ है, हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बाकी चैनल के साथ बने रहिए यार, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, कल कितनी अच्छी स्टोरी मैंने सुनाई थी, है ना, आज भी मैंने कई बातें बताई हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम करते रहेंगे आगे भी काम अपना। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, कोई भी आपका दिक्कत हो तो। अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं ही मिलने आ जाऊंगा यार, आप बताना बस, आप देश के भावी आईएएस ऑफिसर बनोगे तो मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं यार, अभी सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा आज कंटेंट हमारा कम हुआ है, बट मैं आई विल मैनेज दैट, मैं उसको पॉपअप जो है मैं कर लूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।